तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं सिंह लगन के लिए जो अक्टूबर का महीना अभी स्टार्ट होने वाला है। ये महीना आपके लिए किस प्रकार से रहेगा, इस महीने में आप अपने कामों को किस प्रकार से प्लान कर सकते हो, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियली या रिलेशनशिप के हिसाब से। यहाँ पे देखिए आपको ये अपना लगन चार्ट नज़र आ रहा है। अगर आप गोचर को अप्लाई करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपका गोचर दिखेगा आपको चार्ट में। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। गोचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर तुला राशि में होगा। बुध 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके बाद इनका गोचर भी तुला राशि में होगा। शुक्र 14 अक्टूबर तक की जो स्थिति है तुला राशि में ये रहने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनकी स्थिति है उसके बाद वृश्चिक राशि में होगी। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे। इसके बाद ये इनका प्रवेश कर्क राशि में हो जाएगा। बृहस्पति की जहाँ तक बात है गोचर में 9 अक्टूबर से इस बार अब बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये वृषभ में वक्री होंगे। शनि की अगर बात करें गोचर की तो कुंभ में अभी वक्री होकर ये गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को कन्या राशि में रहेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। फिलहाल इन दोनों के गोचर में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर जो प्लेसमेंट है इनका आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लग्नेश से, और लग्नेश आपके सूर्य बनते हैं। सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे कन्या राशि में, जहाँ वो 17 अक्टूबर तक अपनी पोजीशन बनाएंगे और केतु के साथ ये युति भी करेंगे। तो यहाँ जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलत डिसीजन होना, पारिवारिक कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर आप पारिवारिक मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ सकते हैं। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ कलह का वातावरण बन सकता है। फैमिली के मेम्बर्स से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपका व्यवहार बहुत ही डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे अपना बेसिकली वाणी पर और अपने व्यवहार पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य का यहाँ गोचर करना कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा रिसर्च वगैरह में, अकल्ट वगैरह में, या आठवें भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आप कोई भी गोपनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और राहु भी यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये मदद जरूर मिल सकेगी। इसके साथ साथ जो सूर्य की स्थिति बनेगी दूसरे भाव में, ये आपकी वाणी पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, आपके व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा खराब कर सकती है ये स्थिति, और आपको कोई भी बहुत गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकती है, जिसमें आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हुए या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ इस दौरान आपका जो संबंध है अपने पिताजी से और अपने इन लॉज से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने की संभावना बनेगी। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जहाँ वो तुला राशि में शुक्र के साथ और यहाँ फिर बुध के साथ रहेंगे। हालांकि शुक्र तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन सूर्य और बुध यहाँ जरूर रहेंगे बाद में। तो सूर्य का यहाँ जो गोचर है, अब देखिए ये तीसरा भाव है और सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश होकर जब सूर्य यहाँ स्थित होंगे इस मंथ में, तो ये स्थिति लगभग 17 अक्टूबर के बाद बनेगी। 17 अक्टूबर के बाद की इस स्थिति में आपसे सूर्य बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाएगा। यानी सूर्य एक प्रकार से आपके थर्ड हाउस में अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खुद का एफर्ट लगाना होता है, जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद का प्रयास करना होता है, उन मामलों में आपको सक्सेस दे सकते हैं। इसके साथ साथ अपने भाई बहनों के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपकी अचानक से कुछ यात्राएं, जैसे कि छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। यहाँ सूर्य का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको गुस्से से सावधान रहना है। आपको ईगो प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ ब्लाइंडली आप ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, या आप अपनी जो एनर्जी है गलत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिर सूर्य का जो दृष्टि रहने वाला है वो आपके यहाँ पे 9th हाउस पे रहेगा। हाँ, यहाँ जरूर आपको सूर्य मदद कर सकें, क्योंकि वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने एग्जॉल्टेड जो साइन है उनका उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ सूर्य किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिणाम आपको नहीं देंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे कि पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। ऐसा सूर्य आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में भी काफ़ी मदद करेगा। आपको कुछ नया सीखना हो, आध्यात्मिक काम करने हैं, कोई धार्मिक काम करना है, या कोई धर्म विशेष में किसी पर्टिकुलर दूसरे देश की संस्कृति विशेष में अगर आप रुचि ले रहे हैं, तो यहाँ सूर्य आपको काफ़ी फायदा दे सकते हैं।
तो सूर्य का बेसिकली यहाँ ना ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे और ये एक्टिवेशन की जो स्थिति शुरू होगी वो लगभग 17 अक्टूबर के बाद ही होगी। ऐसे में देखिए आप किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगा सकेंगे और अपनी क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य जो है वो नीच की स्थिति में आ गए, नीच की स्थिति में आने की वजह से आपको अपने जो एनर्जी है उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ सकता है और इवन आपका व्यवहार भी दूसरे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे बुध को। बुध जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कन्या राशि में रहने वाले हैं। कन्या राशि में इनका जो गोचर होगा ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे, तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ हमने आपको तुला में दिखाया बुध को। देखिए बुध यहाँ रहेंगे केतु के साथ। केतु के साथ बुध रहते हुए आपको डिसीजन लेने में दिक्कतें आ सकती है। आपके पास जैसे बहुत सारे इनकम सोर्स हैं, बहुत सारा आपके पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है या और भी किसी माध्यम से आपको पैसा आ रहा है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, लेकिन आप अपने पैसे का, अपनी संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कभी कभी आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे और आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे या आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो यहाँ फैमिली इश्यूज और अपने आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने कुछ जैसे इन लॉज के साथ है या अपने अन्य जो फैमिली के सदस्य हैं उनके साथ भी। अब यहाँ वाणी स्थान में बुध रहेंगे। वाणी स्थान में बुध केतु के साथ रहेंगे, जिससे आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा गलत निकल सकता है या आपसे जो है जुबान फिसलना या ऐसी दिक्कतें, ऐसी कुछ गलतियां हो जाएंगी जो कि आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी अपना जुबान खोलने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना ज़्यादा जरूरी है। बुध यहाँ दृष्टि डालेंगे फिर आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे बुध की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपकी स्टडीज़ में, आपकी नई लर्निंग्स में और किसी भी अन्य मामले में जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा डीप सोच रहे हैं किसी भी विषय को लेके या बहुत डीप स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में रिसर्च वगैरह या किसी भी ऐसे काम में आपको बुध ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बुध यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहाँ वो तुला राशि में अपने मित्र के घर में स्थित होंगे। यहाँ बुध का स्थित होना आपके कम्युनिकेशन को और आपकी स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेगा। इसके साथ साथ आपको किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा और आपको आर्थिक मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि बुध आपके दूसरे भाव और आपके कुंडली में वो 11वें भाव के स्वामी है। तो इन दोनों भावों से रिलेटेड कामों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और आप अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे, अपनी किसी प्रकार की जो सर्जन क्षमता है आपकी, उस पर ध्यान दे सकते हैं। बुध का यहाँ से फिर दृष्टि रहेगा आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे ये दृष्टि आपको काफ़ी मदद करेगी अगर आप उच्च अध्ययन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, किसी भी स्टडी पर्पज से कहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में बुध आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि बुध अपने मित्र के घर में होंगे तो यहाँ बुध आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 13 अक्टूबर तक ये तुला राशि में रहेंगे, यानी 13 अक्टूबर तक की जो स्थिति है, जहां पर 3 दिन तक इनका युति बुध के साथ भी रहेगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को बुध आ रहे हैं। अब शुक्र अपने घर में है और अपने घर में रहते हुए 13 अक्टूबर तक की स्थितियों में आप अगर किसी भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर आपकी कोई भी अन्य प्रकार की स्किल इस्तेमाल हो रही है, आपका कम्युनिकेशन जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा फोकस दे सकते हैं। और क्योंकि शुक्र है वो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी सही क्षमता का इस्तेमाल अपने करियर में कर सकेंगे और अपने करियर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। तो यहाँ शुक्र का आना बेसिकली आपको काफ़ी रोमांटिक बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवा सकता है, मेहनती बना सकता है, लेकिन आपके व्यवहार को लेकर अगर देखा जाए शुक्र की स्थिति को, तो आपका काफ़ी अच्छा बिहेव रहेगा शुक्र के हिसाब से अगर हम ओनली देखें तो। अब शुक्र का यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पे पड़ेगा। 9th हाउस पे पड़ेगा तो ये अदर कल्चर या अदर रिलीजन के बारे में जानने के लिए आपको प्रेरित करेगा और काफ़ी अच्छा ज्ञान भी आपको देगा। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी इस समय में हो सकती हैं। तो शुक्र का ऑलमोस्ट जो जितना भी प्रभाव यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र का राशि परिवर्तन 13 अक्टूबर से होगा। 13 अक्टूबर के बाद यानी 13 अक्टूबर के बाद ये वृश्चिक में आ जाएंगे। तो वृश्चिक में इनका गोचर बेहद अहम है आपके लिए, क्योंकि अब इनका जो दृष्टि रहेगा वो आपके 10th पे रहेगा और 10th हाउस इनका खुद का ही है। इसलिए कैरियर में आपको शुक्र बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे। भले ही शुक्र का गोचर तुला में है, भले ही आपके वृश्चिक में है, दोनों ही जगह आपको शुक्र काफ़ी अच्छे से आपके कैरियर में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे।
यहाँ शुक्र के आने की वजह से अब देखिए अग्नि तत्व राशि यानी वृश्चिक राशि में शुक्र आ गए हैं। यहाँ शुक्र के होते हुए आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, आपको उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके प्रति बनती है उनको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली निभाएंगे। और यहाँ पे शुक्र की जो स्थिति बन रही है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रोमांस में दिक्कतें दे सकती है और जीवन साथी से भी कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं इस समय में। लेकिन शुक्र फिर भी अगर शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है या कोई भी मान लीजिए प्रोफेशन है तो उसमें शुक्र आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ से नजर आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल का गोचर इस बार काफ़ी ज़्यादा अहम है। मंगल आपके 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है और मंगल की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो मंगल की स्थिति आपके लाभ स्थान में बनेगी पहले, बाद में वो कर्क राशि में भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लगभग आधे महीने से ज़्यादा ही मंगल अभी भी मिथुन में रहने वाले हैं। ऐसे में मंगल का 12वें भाव में ट्रांजिट करना और आपके 11वें भाव में ट्रांजिट करना बहुत बड़ा अंतर डालेगा आपकी लाइफ में। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस डालेगा। ऐसे में देखिए जब तक आपके मंगल यानी लगभग मंगल यहाँ पर है 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर के बाद यहाँ से चेंज होकर 12वें में जाएंगे तो यहाँ आपको पैसा कमाना, धन कमाना, अपने नेटवर्क में विस्तार करना या किसी भी प्रकार का अन्य ऐसा काम करना काफ़ी ईजी रहेगा। आपके लिए डिसीजन लेना भी काफ़ी ईजी रहेगा और काफ़ी फास्ट रहेगा। यहाँ पे मंगल का अगर हम देखें तो 11वें भाव से जो दृष्टि इनकी पड़ रही है वो आपके वाणी स्थान पे पड़ रही है जहाँ पर केतु भी स्थित है। तो वाणी को लेके समस्या जरूर इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो सकती है, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। मंगल का अब क्योंकि दृष्टि वाणी स्थान पर होने की वजह से आपसे कोई ना कोई गलती होगी, आपसे जुबान वगैरह फिसलेगी या कोई अन्य ऐसा इश्यू होगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको धन संपत्ति का जो फायदा है काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं। और जो भी आप अपनी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं फैमिली इश्यूज से, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी निजात मिल सकती है। फिर मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे तो वो बाद में तो कर्क राशि में चले जाएंगे, लेकिन वो जो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके 11वें भाव से यहाँ डाल रहे हैं। उसके बाद इनकी यहाँ 11वें भाव से दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी जहाँ वो अपने मित्र के घर में होंगे। यहाँ मंगल काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ जो मंगल परिणाम देंगे उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन स्किल्स और आपकी अदर स्किल्स बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। आपको किसी को कुछ सिखाना है, किसी को कोई एडवाइस देनी है, आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपातकालीन परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में आप काफ़ी आसानी से काम कर सकेंगे। मंगल का यहाँ दृष्टि पड़ना आपके दिमाग को काफ़ी तेज़ बनाएगा, आपको किसी भी काम को करते हुए धैर्य नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो इनका लगभग जो दृष्टि पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो आपके 11वें भाव में स्थित होंगे तो छठे भाव पर जरूर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे और छठा भाव उनका खुद का ही उच्च का घर है, इसलिए यहाँ मंगल काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि देखिए मंगल का दृष्टि यहाँ पर है तो निश्चित ही आपको कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही हैं उनको आप दूर कर सकेंगे, उनके लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पर अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ कुछ रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस जरूर बन सकते हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ को लेके, अपने अर्निंग्स को लेके, अपने खर्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो। मंगल उसके बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे तो राशि परिवर्तन कर लेंगे तो अब ये कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में आपके 12वें भाव में स्थित होंगे जहां पर आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप मैरिड हैं तो। मंगल यहाँ से फिर जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके तीसरे भाव पे डाल रहे हैं। ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और लगभग आपका हर काम समय पर हो, मंगल आपको इसके लिए बाध्य करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा साहस और क्रिएटिविटी दोनों ही चीज़ें आपके अंदर आएंगी। मंगल का दृष्टि पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर मंगल नजर आएंगे। भले ही मंगल नीच की स्थिति में जरूर है, लेकिन फिर भी आपको आपकी डेली रूटीन में, डेली के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इनसे। मंगल का ये जो दृष्टि है, अगर मान लो आपको कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह हो चुका है या किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, झगड़ा हो चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि मंगल हालांकि इन समस्याओं से आपको निकालेंगे ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कभी कभी कुछ कुछ नुकसान भी हो सकता है। मंगल का दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको इश्यू क्रिएट होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ शनि वैसे तो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो इतना नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जीवन साथी के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको, जैसे कि उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा ना हो और उनको आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ये सब। इसके अलावा मंगल आपकी जो पब्लिक इमेज है या आपका एक जो पब्लिक छवि है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं इस स्थिति में।
इसके बाद हम देख लेते हैं गुरु को। गुरु जो कि 5th लॉर्ड है और आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी हैं। गुरु फिलहाल 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में अब ये क्योंकि 9 तारीख से वक्री हो जाएंगे, ऐसे में फ्यूचर के जो प्लान है लगभग 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप अपने कैरियर में क्या कुछ करने वाले हो, इसको आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ देखिए अब क्योंकि जो गुरु है वो वक्री हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना गुरु से संबंधित जो नॉलेज है, अपना जो विवेक है, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है किसी भी काम को करने के लिए और समय भी आपका काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कामों को प्रभावित करेगी और गुरु की वक्री स्थिति है। वक्री स्थिति होने की वजह से इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करने का ही ये समय रहेगा। फिर इनकी दृष्टि है आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे इनकी दृष्टि होने से कुछ हद तक आपको ये हेल्प कर सकते हैं आपकी सोशल नेम फेम के लिए, आपकी अर्निंग्स के लिए और एक अच्छा सा आपको स्टेबल लाइफ दे सकते हैं इस समय में। गुरु का उसके बाद दृष्टि है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे दृष्टि आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगी। यहाँ पर परिवार के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा माहौल बना के आप चल सकते हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ भी आप हमेशा ध्यान देते रहेंगे और हमेशा फोकस करते रहेंगे। परिवारजनों को आप हमेशा हर किसी काम में सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं इस वजह से। तो उसके बाद इनका जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पे। अब 6th हाउस से इनका क्योंकि नीच का घर है और ये दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे में आप अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। अपनी क्षमताएं जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और हो सकता है कि आपको अलग भी कहीं यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पे जो गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है, आप अपने वर्क प्लेस में कुछ चेंज कर सकते हैं, आप अपने इवन कैरियर में चेंज कर सकते हैं, जॉब वगैरह भी बदल सकते हैं। और इस समय आपके लिए बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी जो समस्याएं आ रही हैं उनसे आसानी से निपट लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जब भी हम गुरु की बात करते हैं तो लगभग 120 दिन तक का पीरियड रहता है, कभी कभी 119, कभी कभी इसी तरीके से चलता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। लेकिन गुरु का वक्री होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आपके चार्ट में भी गुरु अगर वक्री हैं तो फिर आप अपने आप को काफ़ी लकी मान सकते हैं, क्योंकि वक्री गुरु है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी तो देते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको समस्या आएगी वो लगभग आप अपने ज्ञान और क्षमता का अपने लिए सही यूज़ नहीं कर सकेंगे और दूसरों के लिए तो आप फिर भी काफ़ी अच्छा यूज़ करेंगे, इसको लेकर आपको दिक्कत रहेगी। इसके बाद हम यहाँ से राशि अगर अगली राशि देखें तो मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि है, तो शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि यहाँ पर अब वक्री है, 7th हाउस में है, कुंभ राशि में है, अपने मूल त्रिकोण हाउस में है। तो यहाँ अब आपका मैरिज वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह का कुछ ना कुछ काम जरूर बनेगा और आपकी पब्लिक छवि में काफ़ी सुधार होगा। आपकी पब्लिक छवि बनेगी, एक अच्छी छवि बनेगी आपकी, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति की, और बहुत ही मतलब लोग आपको आसानी से जज कर सकेंगे ईजिली। तो यहाँ पे जो शनि की स्थिति है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अपने पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज फिर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शनि यहाँ पर 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होते हुए जब भी शनि ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं तो वैसे तो अपने मूल त्रिकोण में है, लेकिन फिर भी जीवन साथी से थोड़ी कलह होने या उनसे थोड़ी अनबन होने की संभावना जरूर बनेगी, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अब शनि क्योंकि अपने घर में है, अपने घर में है तो कहीं ना कहीं आपको अपना एफर्ट करना पड़ सकता है बहुत ही ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर काम में, जैसे कि आप कोई भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जा रहा है, आप जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो शनि की स्थिति हम यहाँ बहुत ज़्यादा खराब नहीं मानेंगे अभी तक, जब तक शनि वक्री नहीं थे, और अब क्योंकि वो वक्री हो चुके हैं तो अब आपको ये देखना है कि जो काम आपके नहीं बने उस समय, अभी तक जब तक शनि कुंभ में थे तब तक आपको अब उन आगे कामों को प्लान करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आने वाले हैं उनको शनि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का भी काम करेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको सेहत पर भी ध्यान देना होगा और बाकी आपके लिए स्थितियां ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी रहेंगी। उसके बाद हम चंद्रमा के बारे में भी देख लेते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी होकर चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में आपके 2nd हाउस में कन्या राशि में रहेगा, जहां पर आपको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज ये आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रमा साथ है केतु के, तो आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, फैमिली के साथ कुछ रॉन्गली इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और चंद्रमा यहाँ है तो आपका 6th सेंस काफ़ी मजबूत हो सकता है, आपको आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है।
तो कहीं न कहीं ये जो स्थितियाँ हैं इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंडीशंस बन रही हैं इस मंथ के गोचर के दौरान, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिले। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आए और सडनली हमारी लाइफ बदल जाए एकदम से। तो ये जो स्थिति है कहीं न कहीं चंद्रमा की, अब क्योंकि चंद्रमा स्टार्टिंग में सेकंड हाउस में रहेंगे तो फैमिली इश्यूज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। फैमिली को किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से चंद्रमा आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तुला में। तुला में इनका प्रवेश बेहद अच्छा रहेगा। आपके लिए क्रिएटिव काम करना है, चाहे किसी भी प्रकार का काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा। और चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन पर और अपनी खुद की हॉबीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। चंद्रमा का फिर यहाँ से दृष्टि आपके 9th हाउस पे रहेगा। 9th हाउस पे ये दृष्टि काफ़ी अच्छा काम करेगा, और आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, आपको दूसरे देशों के कल्चर के बारे में जानना है, यानी एक बहुत ही घुमक्कड़ टाइप का अगर आपको काम करना है इस तरीके का, तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से चंद्रमा आ जाएँगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा नीच की स्थिति में हो जाते हैं, इसलिए आपको लगभग 6-7 तारीख के आसपास थोड़ा ध्यान रखना होगा। करियर के लिए कोई भी गलत डिसीज़न आप ना लें और आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर ही काम करें। तो यहाँ पे उसके बाद चंद्रमा का जो ट्रांज़िट है वो आपके 5th में होगा। 5th में ये ट्रांज़िट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। तो 5वें भाव में चंद्रमा का आना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ मानेंगे, और यहाँ पर किसी प्रकार की अन्य कोई तकलीफ़ आपको नहीं रहने वाली। अब देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आप सिंह लगन वालों के लिए आने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो स्थिति बन रही है गोचरीय स्थिति के हिसाब से, तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में 9 से 10 तारीख और 19-20 तारीख, फिर 26 से 28 और 31 तारीख। ये दिन बेहद ख़ास है अगर आपका सिंह लगन है तो, और आपको इन दिनों में वो काम करने चाहिए जिनमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, समस्याएँ आ रही हैं और आप अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो खराब दिनों की जहाँ तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 11 और 12 को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का समय रहेगा, कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। आपको काफ़ी सँभल के रहना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा सब कुछ। कहीं न कहीं जो ये चंद्रमा का गोचर है मकर में, यहाँ पर चंद्रमा का गोचर होते हुए डेली लाइफ से आप थोड़े परेशान ज़रूर नज़र आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ सकते हैं, और जो भी आपकी करियर के लिए स्पेशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके प्रति भी आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। लेकिन फिर भी आपसे कोई गलती ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा जब अब क्योंकि मीन राशि में वो ट्रांज़िट करेंगे तो 8वें भाव में ये पोज़ीशन आपकी बनेगी, और यहाँ पर आपको बहुत क्विकली कोई धन लाभ हो सकता है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपके ऊपर स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी जो समस्याएँ हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी रहेगी, और इस समय कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर सकेंगे 15 और 16 को। फिर चंद्रमा का गोचर अपने ही घर में होगा 24 और 25 को, ये आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग देगा और काफ़ी बड़े-बड़े विचार लाएँगे, और बहुत ही डिफरेंट एक सोच आपकी बन जाएगी खुद को लेकर। यहाँ पर थोड़ा-सा कोशिश करिएगा कोई भी आपसे रॉन्ग डिसीज़न ना हो, किसी के साथ आप गलत बिहेव ना करें, अगर कोई पहले का कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है, तो वो भी आपकी सॉल्व होगी। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए कुछ खराब दिन रहने वाले हैं इस मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो। तो अब हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।